यूट्रस बाहर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, कई लोगों को ये काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी एक कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस शरीर के बाहर निकल आता है। इस कंडीशन को यूट्रस प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स के नाम से जाना जाता है। यूट्रस के प्रोलैप्स के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि ये एग्जैक्टली यूट्रस अपनी जगह पे कैसे बना रहता है। इनफैक्ट यूट्रस ही नहीं, हमारे पेट के अंदर के अलग अलग ऑर्गन्स, पेट यानी कि स्टमक, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, एड्रीनल्स, स्प्लीन, ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स शरीर के अंदर अपनी ही जगह कैसे बनाए रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जब खड़े हो जाते हैं तब ये सारे ऑर्गन्स नीचे क्यों नहीं गिरते? आप जब लेट जाते हैं तब ये सारे ऑर्गन्स पीठ के बल कैसे नहीं आते? इसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग प्रकार के स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स की मदद से हमारे ऑर्गन्स उन्हीं के ओरिजिनल जगह पे बने रहते हैं। जैसे हमारे पेट में अलग अलग लिगामेंट्स होते हैं, वैसे ही यूट्रस को अपनी ही जगह पे बनाए रखने के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट यूट्रस को अपनी जगह पे पकड़े रहता है। अगर किसी कारण की वजह से ये लिगामेंट नाजुक पड़ जाए, अपनी स्ट्रेंथ खो बैठे, तो यूट्रस अपनी जगह से हिलके वजाइना के द्वारा शरीर के बाहर आ सकता है। इसके अलावा, इस लिगामेंट के अलावा कुछ मसल्स भी होते हैं। इन मसल्स को पेल्विक फ्लोर मसल्स के नाम से जाना जाता है। ये मसल्स यूट्रस के नीचे यानी कि सर्विक्स के आजू बाजू में, वजाइना के आजू बाजू में मौजूद होते हैं। इन पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ की वजह से भी यूट्रस और यूट्रस के आजू बाजू मौजूद कुछ ऑर्गन्स अपनी ही जगह पे बनाए रहते हैं। इन पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए, इन पेल्विक फ्लोर मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये अपनी स्ट्रेंथ खो बैठते हैं और इन मसल्स की लैक्सिटी की वजह से यूट्रस अपनी जगह से निकल के वजाइना के द्वारा शरीर के बाहर आ सकता है। जब यूट्रस अपनी ओरिजिनल जगह से निकल के वजाइना के द्वारा बाहर आने लगे, तब इस कंडीशन को यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस इस नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर यूट्रस का प्रोलैप्स मेनोपॉज के बाद देखा जाता है। मेनोपॉज के बाद शरीर के अलग अलग मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को खो बैठते हैं, लिगामेंट्स अपनी स्ट्रेंथ को खो बैठते हैं। इसीलिए मेनोपॉज के बाद इन लिगामेंट्स को, इन मसल्स को, इस यूट्रस को अपनी ही जगह पे बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से प्रोलैप्स हो सकता है। मेनोपॉज के अलावा अगर किसी औरत में मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज हो गई है, मल्टीपल डिलीवरीज लेकिन नेचुरल डिलीवरीज हो गई है, तो उन औरतों में पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस कॉम्प्रोमाइज्ड पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ की वजह से यूट्रस प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर किसी में डिलीवरी के दौरान कुछ इंजरी हो गई है, चाइल्ड बर्थ के दौरान कोई ट्रॉमा हो गया हो, या फिर डिलीवरी सही तरीके से नहीं हुई हो, प्रोलॉन्ग्ड लेबर रहा हो, तो इन सारी औरतों में यूट्रस का प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ सकती है। इन सारे फैक्टर्स के अलावा अगर किसी में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, मोशन पास करते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देने की, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा और क्रॉनिक कफ हो रहा हो, या फिर बहुत हैवी वज़न उठाने की किसी की आदत हो, तो ये सारे फैक्टर्स भी यूट्रस के प्रोलैप्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूट्रस का प्रोलैप्स अगर माइल्ड हो तो ज़्यादातर इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो पाती। माइनर पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करके ये माइल्ड प्रोलैप्स रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी में मॉडरेट टू सिवियर प्रोलैप्स है, तो इन औरतों में ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दिए जाते हैं। इन औरतों में कई बार तकलीफ ज़्यादा होती है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा महसूस होता है। माइल्ड टू मॉडरेट यूट्राइन प्रोलैप्स का एक काफ़ी टिपिकल सिम्टम होता है। ऐसे लगता है कि वजाइना के द्वारा
कुछ बाहर निकल आ रहा है। जैसे बच्चा पैदा करते समय यानी कि डिलीवरी के समय बच्चा बाहर निकल आने का डर लगा रहता है या एक सेंसेशन बना रहता है, वैसे ही यूट्रस प्रोलैप्स का एक कंटिन्यूअस सेंसेशन लगा रहता है। यूरिन पास करते समय दिक्कत महसूस हो सकती है। यूरिन एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम में पास नहीं हो सकता। यूट्रस में एक कांस्टेंट हेवीनेस या फिर एक कांस्टेंट पुलिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है। यूट्रस अगर प्रोलैप्स हो रहा हो तो उसकी वजह से मोशन साफ होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। पेट साफ ना होने का एक कंटिन्यूअस सेंसेशन लगा रह सकता है। ब्लैडर पे प्रेशर आने की वजह से बार बार यूरिन होने का सेंसेशन महसूस हो सकता है। अगर किसी औरत को वजाइना के द्वारा कुछ बाहर निकल आने का सेंसेशन कंटिन्यूअसली महसूस हो रहा है या फिर कुछ पुलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो इन औरतों को यूट्रस प्रोलैप्स है या नहीं, इसकी जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। इन औरतों को जल्द से जल्द गायनेकोलॉजिस्ट से मिलवाना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी हो सकता है। यूट्रस का प्रोलैप्स प्राइमरीली 2 प्रकार का होता है। ये एंटीरियर प्रोलैप्स हो सकता है या पोस्टीरियर प्रोलैप्स हो सकता है। एंटीरियर प्रोलैप्स मतलब यूट्रस आगे की तरफ गिर रहा है। ये अगर आगे की तरफ गिरता है तो ब्लैडर रिलेटेड यानी कि यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यूट्रस पीछे की तरफ प्रोलैप्स हो रहा है यानी कि पोस्टीरियर प्रोलैप्स हो रहा है, तो रेक्टम यानी कि मोशन से रिलेटेड सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दिए जाते हैं। यूट्रस में अगर प्रोलैप्स हो रहा हो तो इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से काफ़ी आसानी से की जा सकती है। आप जैसे ही अपने डॉक्टर को बताओगे कि आपको वजाइना में कुछ हेवीनेस महसूस हो रहा है, तो आपके डॉक्टर आपके वजाइना को एग्जामिन करेंगे। स्पेक्युलम नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और यूट्रस बल्ज हो रहा है या नहीं, यूट्रस बाहर निकल आ रहा है या नहीं, इसे स्टडी किया जाएगा। इस एग्जामिनेशन के दौरान आपको हल्का सा कफ करने का सुझाव दिया जा सकता है। कफ करते समय यूट्रस का बल्ज बढ़ सकता है। इसकी मदद से ये समझा जा सकता है कि ये प्रोलैप्स एंटीरियर है, पोस्टीरियर है या पूरा का पूरा यूट्रस बाहर निकल आ रहा है। यूट्रस के प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको हैवी वेट्स को उठाना नहीं चाहिए। स्पेशली डिलीवरी के बाद हैवी वजन ना उठाएं। एट द सेम टाइम डिलीवरी के बाद खास तौर पे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई हो तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को ज़रूर फॉलो करें। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को दिन में मल्टीपल टाइम्स यानी कि 3 से 4 बार भी आप कर सकते हैं। इसकी मदद से पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और यूट्रस का प्रोलैप्स होना कम हो सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। यूट्रस प्रोलैप्स की अगर डायग्नोसिस की गई है, कंफर्म डायग्नोसिस हो गई है, तो आपके डॉक्टर आपकी यूट्रस प्रोलैप्स की सिवियरिटी के अनुसार आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। माइल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स ज़्यादातर पेल्विक फ्लोर मसल्स के मदद से ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके अलावा माइल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स को कंट्रोल करने के लिए वजाइनल पेसेरी का सुझाव भी दिया जा सकता है। ये एक सिलिकॉन डिवाइस होता है जिसे वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है और जिसकी मदद से यूट्रस का बल्ज प्रिवेंट हो सकता है। अगर यूट्रस का प्रोलैप्स थोड़ा ज़्यादा है यानी कि थोड़ा सिवियर है, तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी का सुझाव दे सकते हैं। अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी और भी ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं चाहिए हो, तो इन औरतों के केसेस में यूट्रस पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, यानी कि यूट्रस हिस्टेरेक्टोमी नाम की एक प्रोसीजर की मदद से पूरा यूट्रस निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर औरतों को प्रेगनेंसी की और भी चाह है यानी कि प्रेगनेंसी और भी रखनी है, तो इन औरतों में यूट्रस को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए यूट्रस स्पेयरिंग प्रोसीजर नाम की एक सर्जरी कंडक्ट की जा सकती है। इस प्रोसीजर में यूट्रस को अपने ओरिजिनल जगह पे बनाए रखने के लिए लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन किया जाता है। अगर किसी को चाइल्ड बर्थ के दौरान किसी इंजरी की वजह से यूट्रस में प्रोलैप्स हो रहा है, तो इन औरतों में पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिपेयर किया जाता है।
इस इंजरी को पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है, जिसकी मदद से प्रोलैप्स को काफ़ी आसानी से अवॉइड किया जा सके। यूट्रस अगर प्रोलैप्स हो रहा है और बहुत ही सिवियरली प्रोलैप्स हो रहा है तो सर्जरी करवाना ज़रूरी हो सकता है। सर्जरी के मदद से बाकी कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। यूट्रस को प्रोलैप्स होने से बचाने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस आप अन्य टाइम पे भी नॉन प्रेग्नेंट या नॉन डिलीवरी स्टेट में भी कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस दिन में कई बार किए जा सकते हैं, बैठे बैठे भी किए जा सकते हैं। इन मसल्स को स्ट्रेंथन करना, इन मसल्स की एक्सरसाइज करना काफ़ी आसान होता है। अगर आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आई का आइकन क्लिक कीजिए और हमारा रिलेटेड वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।